कर्ण को धनुर्धर मतलब बड़ा धनुर्धर बनने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है और वो एज़ अ गुरु जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके पास जाता है और देखता है कि वो जो शिक्षा है जो कौरव हैं और पांडव हैं मतलब जो अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, अ, दुर्योधन है, दुशासन है, इन सभी को शिक्षा दे रहे हैं। तो वो बड़ी आस से जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास कि मुझे भी शिक्षा चाहिए है। तो जब वो उनसे बातचीत करता है कि मुझे भी एक महान धनुर्धर बनना है। तो उस टाइम जो द्रोणाचार्य हैं, वो ये कहकर कर्ण को मना कर देते हैं कि मैं केवल जो राजपुत्र, जो राजकुमार हैं, है ना? तो उन्हें मैं शिक्षा देता हूँ, ना कि अ, एक सारथी के पुत्र को या सूत पुत्र को। तो उस टाइम देखा जाता है कि वहाँ पर कर्ण है जो अ, उसे भी मतलब जातिवाद में तौल दिया जाता है और फिर कर्ण वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके मन में जो अ, आग लगी हुई थी कि अ, मुझे अ, थोड़ा सबसे अलग करके दिखाना है। तो जब कर्ण वहाँ से चला जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि जो कर्ण है वो शिक्षा पाने के लिए किसके पास जाता है? भगवान परशुराम के पास, जो कि अ, घने जंगलों के बीच तप कर रहे थे। जब वहाँ पर कर्ण पहुँचता है और भगवान जो परशुराम हैं, उनके दर्शन करता है, तो देखता है कि भगवान जो परशुराम हैं, वो भगवान शिव है, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो उनके पास जाता है और कर्ण बोलता है कि प्रभु मैं बहुत आस से आपके पास आया हूँ। मुझे आप मतलब धनुर्विद्या है, वो आप मुझे सिखा दीजिए। पर उस टाइम भगवान जो परशुराम हैं, वो ये कहते हैं कि देखो मैंने मतलब जो शिक्षा देनी मतलब शिक्षा है, जो धनुर्विद्या है, उसकी शिक्षा देनी मैंने बंद कर दी है। मतलब एक प्रकार से उससे रिटायरमेंट ले लिया है। पर जो कर्ण है, कर्ण मानता नहीं और बोलता है नहीं प्रभु मुझे तो शिक्षा चाहिए ही है। तो अपनी बातों से, अपने विचारों से जो कर्ण है, वो भगवान परशुराम हैं, उनको कन्विंस कर लेता है। और जब कन्विंस कर लेता है, तो वहाँ पर भी अब देखिए पूछा जाता है मतलब कि भगवान जो परशुराम हैं, वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते, ठीक है? और कर्ण को शिक्षा चाहिए है, उसे अ, जो धनुर्धर बनना ही है, हर हाल में बनना है। अब यहाँ पर अ, देखा जाता है कि मजबूरी में कर्ण को झूठ बोलना पड़ता है। तो कर्ण बोल देता है कि भगवान मैं एक ब्राह्मण हूँ। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि कर्ण है तो रियल में क्षत्रिय, पर जब वो द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं, गुरु जो द्रोणाचार्य है उनके पास जाता है शिक्षा पाने के लिए, तो उसे यह कहकर बाहर कर दिया जाता है कि तुम एक सूत पुत्र हो और सूत पुत्र को वो शिक्षा नहीं मिल सकती। ये शिक्षा सिर्फ राजकुमारों के लिए है, क्षत्रियों के लिए है।
देखिए, जबकि कर्ण है जो रियल में क्षत्रिय ही है, पर समय के चक्र में वो उस टाइम सूत पुत्र है। फिर जब कर्ण भगवान परशुराम के यहाँ जाता है, तो देखिए वहां पर उसे झूठ बोलना पड़ता है कि प्रभु मैं एक ब्राह्मण हूं, जबकि रियल में कर्ण क्या है? रियल में कर्ण क्षत्रिय है। फिर भी उसे झूठ बोलना पड़ता है, क्यों? यदि मैंने भगवान से कह दिया कि एक मैं सूत हूं, मैं सूत पुत्र हूं, तो वहां पर कहीं ये ना हो जाए कि मुझे फिर से शिक्षा ना मिले। लेकिन कर्ण बोल देता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। वहां पर कर्ण को मजबूरी में मतलब बोलना पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं भगवान, और आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए, मुझे वो सारे गुण सिखाइए जो एक महान धनुधर के अंदर होने चाहिए। और कर्ण अ, यह झूठ बोलकर अपनी शिक्षा लेना प्रारंभ कर देता है।